तो इस एपिसोड में हम देख रहे हैं कि पहली बार हेन को डर लगा है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेन कहती है कि उन्हें कुछ नहीं पता। होनू कहता है कि वो यहाँ की बेस्ट न्यूरो सर्जन है, तो जरूर उन्होंने सच ही कहा होगा। हेन कहती है कि फिर क्या, मुझे अपने बॉडी के बारे में पता नहीं होगा क्या? कभी तुमने मुझे जंक फूड खाते हुए देखा है या कोई पैकेजेड फूड? होनू कहता है नहीं देखा। हेन कहती है तभी तो मैं कह रही हूँ ना, मैंने कभी अल्कोहल नहीं पिया, ना ही स्मोक करती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ वेजिटेबल जूस एंड फ्रूट जूस पीती हूँ। हर दिन योगा और मेडिटेशन करती हूँ। तो मुझे भला कैसे कुछ हो सकता है जबकि मैं बचपन से खुद को हेल्थी रख रही हूँ? कई लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, उन्हें तो कभी ये बीमारी नहीं हुई, फिर ये रेयर बीमारी मुझे ही क्यों हुई? तो होनू उसे थोड़ा शांत करता है, पर हेन फिर भी कही जा रही थी कि माना मैं बीमार हूँ, पर ये डॉक्टर मुझे ठीक क्यों नहीं कर सकते? आजकल तो सब पॉसिबल है, लोग चांद पर जा रहे हैं, कार्स अपने आप चलती हैं, AI देख लो सब काम अपने आप ही करता है, फिर ये लोग मेरे दिमाग से छोटा सा ट्यूमर क्यों नहीं निकाल सके? होनू उसे कंसोल करते हुए कहता है कि क्यों ना हम कल हॉस्टल दोबारा चले, हो सकता है डॉक्टर से कोई मिस्टेक हो गई हो, इसलिए तुम अभी रेस्ट करो, कल हम दोनों चलते हैं ना हॉस्पिटल, डॉक्टर से अच्छे से बात करेंगे। हिन कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नींद आएगी? इतना कुछ होने के बाद होनू कहता है कि पता नहीं मुझे भी आज रात नींद आएगी या नहीं, पर हम देखते हैं कि अपना होनू बड़े ही चैन से सो रहा था। सुबह आराम से उठा है, मूड तो उसका काफी अच्छा लग रहा था। आज की सुबह उससे बहुत ही डिफरेंट फील हो रही थी। अंदर से होनू को बहुत ही खुश महसूस हो रहा था। वो तो गाने गुनगुनाते हुए मिरर के पास आता है। अचानक उसे हेन की कंडीशन का ख्याल आता है, तो वो अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसे खुश नहीं होना चाहिए, मुझे आज इतना अच्छा नहीं लगना चाहिए, वरना उसका भरोसा नहीं है कि वो मुझे भी अपने साथ जला देगी। मुझे तो दुखी होना चाहिए कि 3 महीने बाद हम अलग होने वाले हैं और मुझे तो अब डिवोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। ये बात कहते हुए उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है कि उससे 3 महीने बाद इस फैमिली से छुटकारा जो मिल जाएगा। पर फिर वो अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए। ये बोलकर वो अपनी खुशी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने स्माइल फेस को सेट करने की कोशिश करता है। देन वो हेन के रूम में जाता है, पर वो देखता है कि हेन तो अभी भी सो रही है। एक हाथ उसका बेड बाहर था, जो देख होनू को घबराहट होने लगी है, क्योंकि हेन इतनी देर तक कभी नहीं सोती। तो अपने मन में सोचता है कि इसे क्या हो गया, तो ये थोड़ा घबराते हुए हेन को चेक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगा है। हेन के बेड पर हाथ मारते हुए उसे जगने के लिए कहता है। हेन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो होनू और थोड़ा डरते हुए उसके पास जा रहा है और उसके हाथ को उठाता है, पर जैसे ही हाथ छोड़ता है बिल्कुल मरे हुए इंसान के हाथ की तरह उसका हाथ नीचे आ जा रहा है। पर हेन की बॉडी में कोई हलचल नहीं होती है, तो वो और ज्यादा डर जा रहा है कि कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया। तो वो हेन की सांस चेक करता है, समझ नहीं आता, तो वो उसकी हार्ट बीट सुनने जा रहा है। वो बहुत ज्यादा घबराहट के साथ उसकी हार्ट बीट सुन नहीं रहा था। इतने में हेन कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम? जो सुन होनू उसी ओर घूम जा रहा है, दोनों बहुत ही करीब होते हैं। हेन पूछती है कि कर क्या रहे थे, तो होनू नर्वस होकर उसे किस कर देता है और कहता है कि मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेन उठ जाती है, डर के मारे होनू तो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हेन उस पर गुस्सा करेगी। पर हेन कहती है कि लगता है तुम्हारा मूड बहुत ही अच्छा है। होनू नर्वस होकर कहता है नहीं, तो हेन उसे देखकर कहती है कि आज तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, लगता है तुम आज बहुत खुश हो और कल रात बहुत अच्छी नींद आई होगी। होनू अपना चेहरा टच करते हुए कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। जो सुन हेन उठ जाती है, जिसे देखकर होनू तो डर जा रहा है, पर हेन फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तो होनू भी गिरते पड़ते हुए अपने रूम में चला जाता है। फिर दोनों तैयार होकर डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जाते हुए हेन होनू को वार्न करती है कि मेरे कंडीशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अगर किसी को भी पता चला तो वो तुम्हारी गलती होगी। होनू हाँ कहता है एंड उससे पूछना है कि क्या तुम अपनी कंडीशन के बारे में अपनी फैमिली को भी नहीं बताना चाहती? हेन कहती है कि उन्हें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अभी 1 ट्रिलियन क्लब ज्वाइन करने के लिए काफी करीब हूँ और तुम तो जानते ही हो कि ग्रैंडपा ने मुझे क्वीन डिपार्टमेंटल स्टोर देते हुए कहा था कि मैं इस क्वीन ग्रुप को तुम्हारे डैड के बदले डायरेक्ट मैं सौंपूंगा जब तुम 1 ट्रिलियन क्लब में शामिल होगी। यानी कि हेन जब भी 1 मंथ में 1 ट्रिलियन बॉन्ड का सेल करेगी, तभी उसे इस पूरे क्वीन ग्रुप का कंट्रोल मिलेगा। एंड होनू कहता है कि तुम्हारे लिए अभी अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तुम इस हाल में भी क्वीन ग्रुप के बारे में कैसे सोच सकती हो? हेन बताती है कि मेरा भाई जुजुअल वो तो मेरे खिलाफ मौके ही ढूंढ रहा है किसी तरह से मुझे हराने की, और मेरी मॉम वो भी कम के बारे में पता चला तो वो लोग तो मुझे अपनी फैमिली से ही निकाल देंगे और इस बात पर फाइट करेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी कौन लेगा। ऐसे में मैं कभी होने नहीं दे सकती। यानी कि सब लोग पैसे के पीछे ही पड़े हुए हैं, इनकी फैमिली में रिश्ते नाते तो बस नाम के ही है। ये जानकर होनू हेन के लिए बुरा फील करता है। इसके के साथ पार्ट का अंत होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए गुड बाय।